वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल फॉर यू। स्टडी मटेरियल फॉर यू में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, बेसिकली एक फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे क्वेश्चन नॉर्मली 10 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है, करना कुछ भी नहीं है। एक थ्योरी पार्ट होता है इसका, बेसिक थ्योरी लिख लो। एक उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ उसका डायग्राम होता है, और उसके बाद न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप जो मैं बताने वाला हूँ आपको समझ में आ जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इट शोज इंटरफेरेंस पैटर्न। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है एक तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करता है। ओवरऑल इसका जो यूज़ है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को हम इस डायग्राम या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो आगे क्या होगा देखिए, लेट्स टेक अ फिगर। हमने ये एक इस तरह से हमारे पास ये फिगर आया। ये फिगर कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि इट शोज इंटरफेरेंस पैटर्न। ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न के काम में आने वाली चीज़ है। अब मैं आपको एक इस डायग्राम को समझाता हूँ कि डायग्राम क्या है और इस डायग्राम कैसे हुआ। तो मैं पहले एक बार ये डायग्राम देख लो आप। इस तरह से डायग्राम है, ये कोई एस सोर्स है, देन हमने यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, यहाँ से ये रेज गई, फिर इन रेस के यहाँ एक 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट लगा दिया, इनसे टकरा के नीचे आई। यहाँ पर हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा, उसको बैलेंस करने के लिए ग्लास प्लेट लगा दिया। देन वो रेस कुछ इससे टकरा के ऊपर जाती है और कुछ एयर फिल्म से टकरा के ऊपर जाती है, ऊपर आती है। तो हमने यहाँ पर एक न्यूटन्स माइक्रोस्कोप रख दिया, और इसी न्यूटन माइक्रोस्कोप से अपन देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बना। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ कि ये जो डायग्राम था या इस डायग्राम की बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, ये हमारा कोई डायग्राम है। शुरुआत ऐसे करते हैं, ये हमारे पास कोई एक एस सोर्स है जो कि है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट से हमारा मतलब ये है कि इसमें से जो रेज निकलेगी ना, उनकी वेवलेंथ इक्वल होती है। तो इस मोनोक्रोमेटिक जो हमारे पास लाइट थी, इसको हमने सोर्स मारा, यहाँ से 2 रेज गई, और उसके आगे हमने क्या लग दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट के मतलब ये जो मोनो सोर्स है, इससे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट से रेज को हमें पास कराना। तो इससे 2 रेज गई, ठीक है, और उसके बाद हमने इनके बीच में क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब ये 2 रेज निकली और इन 2 रेज को हमने कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास कराया। जैसे ही इस लेंस के थ्रू पास कराया तो आगे चल के ये जो रेज होती है ये सीधी चलने लग जाती है, ठीक है। जैसा इस डायग्राम में दिखाया था, ये सोर्स था, यहाँ से रेज निकली कॉन्वेक्स लेंस पे, और इसके बाद ये सीधी हो गई। सीधी होने के बाद क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, अब ये सीधी हो गई। सीधी आने के बाद मैंने इसके आगे एक ग्लास प्लेट रख दिया, ठीक है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री एंगल पे मैंने एक ग्लास प्लेट रख दिया। तो 45 डिग्री के एंगल पे ग्लास प्लेट रखने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो रेज है इस ग्लास प्लेट से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हुआ, अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, नीचे की साइड मैंने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है ये, और इसको मतलब बैलेंस करने के लिए नीचे मैंने ग्लास प्लेट लगा दिया, मतलब इस ग्लास प्लेट के ऊपर इसको मैंने रख दिया। तो अब ये रेज आई और इससे टकराई, फॉर एग्जांपल ये वाली रेस थी, इससे टकराई और नीचे की तरफ आई। तो कुछ रेज नीचे की तरफ आई और कुछ इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ ऊपर की तरफ चली गई। कुछ इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ऊपर गई, तो कुछ नीचे की तरफ जो एयर फिल्म थी, इस एयर फिल्म की वजह से ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। सेम टू सेम इस रे के साथ भी ऐसा आई, नीचे की तरफ गई, इस प्लेनो कॉन्वेक्स की वजह से रिफ्लेक्ट हुई, और जो नीचे चली गई थी उनमें से कुछ इस पर्टिकुलर एयर फिल्म की वजह से ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसका क्या यूज था। और इसके बाद क्या करते हैं, जो सेकंड रेस थी, ये वाली जो रे थी, इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जिस तरह से फर्स्ट था, सेम प्रोसेस हमने इसके लिए भी किया। आई, टकराई, एयर फिल्म की वजह से ऊपर चली गई, तो कुछ प्लेनो कॉन्वेक्स की वजह से ऊपर चली गई, ठीक है। अब जब ये रेस जो नीचे आना था वो नीचे आ गई, लेकिन अब जो रेस ऊपर की तरफ गई, मतलब इससे भी ऊपर जो रेस गई है, तो उसको आगे डायग्राम में देखो, ये यहाँ से आई, नीचे गई और ऊपर की तरफ गई, दोनों ऊपर गई, और यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर मैंने एक न्यूटन्स माइक्रोस्कोप रख दिया, ठीक है। इस पॉइंट पर ये मेरा न्यूटन्स माइक्रोस्कोप है, इसका डायग्राम देख लो आप, जो मैंने इसमें भी दिखाया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों रेज ऊपर आई, तो मैंने इसके ऊपर एक न्यूटन्स माइक्रोस्कोप रख दिया। अब इस न्यूटन्स माइक्रोस्कोप के अंदर अपन जब देखेंगे तो अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, और जो इंटरफेरेंस अपन को पैटर्न दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी कुछ अगर थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सम रेज रिफ्लेक्टेड थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है,
तो सम रेज रिफ्लेक्ट थ्रू एयर फिल्म, कुछ प्लेनो कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो कुछ एयर फिल्म की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो न्यूटन्स माइक्रोस्कोप है इसके अंदर जब अपने देखा तो इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे कुछ इस तरह से दिखता है। ये है मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब सबसे पहले इसके अंदर ये एक डार्क बनता है, देन उसके बाद एक क्या बोलते हैं ब्राइट बनता है, फिर इस तरह से एक डार्क सर्कुलर बनता है, देन एक ब्राइट सर्कुलर बनता है, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, ये चलता रहता है। ये जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना, ये डार्क वाला, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस पॉइंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो क्रस्ट पार्ट होता है वो जो वेवलेंथ जो निकलती है उसके थ्रो पार्ट से जाके टकराता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाता है इसलिए इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी ऑपोजिट साइड अगर मैं ब्राइट वाले पॉइंट की बात करूं, यानी कि ये जो डार्क के बाद जो ब्राइट वाला सर्कुलर बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो क्रस्ट पार्ट होता है वो वेव लेंथ के जो क्रस्ट पार्ट होता है उससे टकराता है, तो उसकी वजह से एक तरह की लाइट उस पर बन जाती है, लाइट उस पर आ जाती है। तो इसलिए इसको अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, और इसका मैं आपको साइड में डायग्राम दे रहा हूँ। किसका डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखो। तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो आपको जब भी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आए तो ये डायग्राम याद रखना है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उसकी ये थ्योरी याद रखनी है, और ये एक पैटर्न का आपको डायग्राम बना के उसको समझा देना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे होता है। इसका डेरिवेशन कुछ ऐसा होता है। नाउ द कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट, दो मैंने बताया था, एक डार्क था उसके बाद ब्राइट बनती थी। डेरिवेशन भी इसका यही है। तो पहली चीज, इन केस ऑफ ब्राइट वाले केस में क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पार्ट डिफरेंस क्या होता है। डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, ये एक पार्ट डिफरेंस होता है। ये ब्राइट में भी यही इक्वेशन बनती है और डार्क में भी यही इक्वेशन बनती है। तो ये एक चीज तो आपको याद रखनी है, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो। उसके बाद किसके केस में, अगर इन केस ऑफ ब्राइट पार्ट डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए ब्राइट वाले के लिए इक्वेशन होती है डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा। इक्वेशन 1 और 2 को जब मैंने इक्वल किया तो मेरे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आया, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, इक्वल कर दिया दोनों को। अब इस वाला जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, इसमें म्यू जो है, म्यू क्या है, म्यू इन एयर केस वैल्यू हमेशा 1 होती है, और आर जो हमारी रे है वो इंसिडेंट फॉल नीचे की तरफ फॉल हो रहा है तो उसकी वैल्यू हो गई 0। इस म्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू को उसमें पुट किया, कोस आर तो 0 हो गया। देन म्यू की वैल्यू 1 है, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, एन लेमडा इज इक्वल टू 2t प्लस लेमडा बाई 2। एन लेमडा को इधर भेजा, 2t को इधर रखा, तो वैल्यू क्या आ गई, 2t इज इक्वल टू एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2। जब इसको सोल्व किया तो 2t की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 इन केस ऑफ ब्राइट। ये जो आंसर होगा ये आएगा हमारा इन केस ऑफ ब्राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डार्क। तो इन केस ऑफ डार्क में क्या होगा, इन केस ऑफ डार्क, मैं आपको पहले बताओ डार्क से डार्क डिफरेंशिएशन को आप कैसे लिखोगे। डार्क वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, जो क्रस्ट पार्ट होता है ना, वो वेव के थ्रो पार्ट से जाके टकराता है, जिससे इनकी वैल्यू नल हो जाती है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को डार्क पॉइंट या डिस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था, पार्ट डिफरेंस जो सेम ही होता है। इक्वेशन 1 डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस लेमडा बाई 2, इक्वेशन 1। अब पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ डार्क, डार्क के केस में क्या पार्ट डिफरेंस होएगा, ब्राइट के अंदर क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा, और डार्क वाले केस के अंदर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 को जब मैंने इक्वल किया तो मेरे पास वैल्यू है 2t प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2। 2 से 2 कट गया, लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कट गया, तो 2t इज इक्वल टू n लेमडा बच गया। ये क्या वैल्यू हुई, इन केस ऑफ डार्क। समझ गए आप। तो इन केस ऑफ डार्क वाले भी समझ में आ गया, इन केस ऑफ ब्राइट समझ में आ गया। एक ये याद रखना आपको, पार्ट डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद ये एक ये ब्राइट के लिए और एक ये डार्क के लिए। आई होप जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी वो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने वीडियो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.